नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट ओएसिस। इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पावरफुल तरीका है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं होता। सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो उनके रिटर्न्स को काफी इम्पैक्ट करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 20 बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचना है, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्ट और सक्सेसफुल बना सकें। इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोग सिर्फ किसी फ्रेंड की एडवाइस, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च के बाद ही करना चाहिए। कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कैसे कमाती है और फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स एडवाइस, सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि आपके दोस्त ने बोला कि उसने इस स्टॉक से प्रॉफिट कमाया है। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। जो इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। हमेशा अपनी रिसर्च और अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए। सोशल मीडिया टिप्स, आजकल इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रोज नए स्टॉक टिप्स मिलते हैं, लेकिन हर वायरल टिप प्रॉफिटेबल नहीं होती। बहुत बार लोग सिर्फ व्यूज या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एग्जैजरेटेड क्लेम्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सोशल मीडिया के ट्रेंड पर नहीं, फैक्ट्स और रिसर्च पर होने चाहिए। प्रॉपर रिसर्च, एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है और बिजनेस को समझता है। रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आपको बड़े लॉसेस से बचा सकता है। नॉलेज ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक्सपेक्टिंग क्विक रिचेस, बहुत से बिगिनर्स सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से कुछ ही महीनों में डबल या ट्रिपल रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी नहीं है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। रियल वेल्थ पेशेंस और डिसिप्लिन से क्रिएट होती है। रियलिटी चेक, जब मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता, तब बिगिनर्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जल्दी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल होते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल मैजिक है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे सालों तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तो रिटर्न्स खुद रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। नो इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अगर इमरजेंसी आ जाए और आपके पास सेविंग्स ना हो, तो आपको मार्केट के डाउन होने पर भी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है। इसलिए कम से कम 6 से 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में रखिए। इमरजेंसी प्लानिंग, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जबकि इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोनों का पर्पस अलग है। इन्वेस्टिंग एवरीथिंग एट वंस, सपोज आपको बोनस या इनहेरिटेंस में 5 लाख रुपए मिलते हैं और आप एक ही दिन में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उसके बाद मार्केट गिर गया, तो आपका पोर्टफोलियो भी काफी डाउन हो सकता है। इसलिए लंप सम इन्वेस्ट करते वक्त प्लानिंग जरूरी है। SIP इन्वेस्टिंग, SIP या सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का रिस्क कम करता है। हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना आसान हो जाता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के स्टॉक टिप्स ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। हर रिकमेंडेशन जेन्युइन नहीं होती। हमेशा वेरीफाई कीजिए और खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। रिसर्च ओवर टिप्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रूमर्स पर नहीं, रिसर्च पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो नॉलेज को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाइए। नो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर उस कंपनी या सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई,
तो आपका पोर्टफोलियो भी हेविली इम्पैक्ट हो सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे इक्विटी, गोल्ड, डेट और इंटरनेशनल फंड्स। इससे रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल बनता है। इग्नोरिंग रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है। हाई रिटर्न का मतलब यूजुअली हाई रिस्क भी होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, वो रिस्क को भी मैनेज करते हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान भी कॉन्फिडेंस देता है। पैनिक सेलिंग। मार्केट क्रैश होते ही बिगिनर्स घबरा जाते हैं और लॉस में शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि मार्केट हर क्रैश के बाद रिकवर हुआ है। पैनिक सेलिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी एनिमी है। स्मार्ट इन्वेस्टर ड्यूरिंग क्रैश, जब बिगिनर्स फियर में सेल कर रहे होते हैं, तब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स क्वालिटी एसेट्स को डिस्काउंट पर खरीदते हैं। मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखिए। टाइमिंग द मार्केट। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट बॉटम पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। वेटिंग करते करते बहुत लोग इन्वेस्टिंग ही मिस कर देते हैं। इन्वेस्ट रेगुलरली। मार्केट को टाइम करने से बेटर है मार्केट में टाइम स्पेंड करना। रेगुलर इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। बोरोइंग टू इन्वेस्ट। लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की डिसीजन है। अगर मार्केट गिर गया तो इन्वेस्टमेंट का लॉस भी होगा और लोन की ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। हमेशा सरप्लस मनी ही इन्वेस्ट कीजिए। कंक्लूजन। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट का कोई मैजिक स्टॉक नहीं है। सीक्रेट है डिसिप्लिन, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अगर आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे और इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और द इन्वेस्टमेंट ओएसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं आपने इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग मिस्टेक की है या फ्यूचर में अवॉइड करना चाहेंगे।